गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 1 to 5, 6 to 8 और 9th-10th में कैसे अलजबरा का प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 2 में। ठीक इसी प्रकार से आपको बीपीएससी टीआरई 4 में प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ उसमें चेंजेस होगा। तो आइए हम लोग ट्रिक से सॉल्यूशन को देखेंगे और सारे चीज़ों को एकदम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि मूल -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण है। तो देखिए, इसमें मान लीजिए कि अल्फा आपको दे रखा है -1 और बीटा दे रखा है 4। बीटा क्या दे रखा है? 4। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मान 4 में -1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। और आपको पता है कि समीकरण कैसे निकालना है। द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस पे अगर रख देंगे हम लोग ये मान तो हमारा उत्तर आ जाएगा। x² माइनस जोड़ने पे हमारा क्या आया है? 3 आया है। तो माइनस है तो माइनस, और 3 एक्स में गुना हो जाएगा तो 3x। ये देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या आया है? -4, और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस -4। उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या किया मैंने? ये मूल अलग अलग दिया था तो मूलों को पहले मैंने जोड़ लिया, उसके बाद मूलों का गुणनफल कर लिया, और तब ये द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र होता है, लिख करके मान रख के निकाल लिया। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है a/b का पावर यानी घात है 2x घटाव 3 है बराबर। देखिए b/a है तो आधार समान नहीं होगा, इसको आधार कहते हैं, इसको घात कहते हैं। तो अगर इसको हम लोग पलटते हैं, इन्वर्स करते हैं, a/b करते हैं अगर अपने मन से, तो इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। यानी +x है तो -x हो जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा। अब आधार बराबर हो गया तो घात को बराबर कर देंगे, यानी 2x घटाव 3 बराबर में हो जाएगा -x जोड़ 3। देखिए -x बाएं तरफ आएगा तो 2x में जुट जाएगा क्योंकि माइनस है, तो कितना हो जाएगा? 3x यानी 3x बराबर -3 उधर अंक के तरफ जाएगा, +3 के तरफ तो जुट जाएगा, तो 3 और 3 6। 3 में कितना से गुना करेंगे कि 6 आएगा? तो आप कहेंगे 2 से। क्या कहेंगे? 2 से। तो उत्तर हो गया x बराबर 6/3, काट दीजिएगा तो 2 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विथ राहुल 247 को और शेयर कीजिए। मैं टोटल पार्ट वाइज टुकड़ा टुकड़ा करके किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, इसको एकेडमिक तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए नेक्स्ट है कि x² जोड़ 5x जोड़ 6 और x² जोड़ 4x जोड़ 4 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? अभी तक आप अंकों का ही लघुत्तम समवर्तक करते थे, लेकिन यहाँ बहुपद का भी लघुत्तम आ गया प्रश्न। तो इसका फैक्टर जब हम लोग तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, x + 2 होगा और इंटू x + 3 होगा फैक्टर तोड़ने पे, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 दू 5 होता है। इसका फैक्टर तोड़ेंगे अगर हम लोग तो x + 2 होगा इंटू x + 2 होगा। क्यों? 2 2 4 और 2 दूनी 4, x + 2 का होल स्क्वायर है वो। अब दोनों में कॉमन ये हो गया, कॉमन है तो x + 2 लिख देंगे, तो कॉमन हो गया, और जो बच गया उसको लिखना पड़ेगा x + 2 और फिर इंटू x + 3। तो ये आपका लघुत्तम हो जाएगा। कैसे? जो कॉमन हुआ उसको एक बार लिख दिया और जो बच जाता है उसे गुना करते हैं ना आप लोग, तो ये आपका लघुत्तम समवर्तक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न।
x घटाओ 1/x बराबर 2 है और इसका मान पूछा है x के पावर 4 जोड़ 1/x के पावर 4। अगर हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर जोड़ 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 कह रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा ना। अब देखिए, अब हमें x⁴ प्लस 1/x⁴ बताना है। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्लस दे दिया है, तो ये जो 6 आया था इसका स्क्वायर करके 2 घटाना पड़ेगा, तो 36 में से 2 जाएगा 34 होगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। देखिए फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे x घटाओ 1/x बराबर 2 है, दोनों तरफ मैंने वर्ग कर दिया, तो इधर आ जाएगा x² प्लस 1/x² घटाओ 2 गुना x गुना 1/x 2ab बराबर में 4। x से x कट जाएगा, -2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस x² जोड़ 1/x² का मान क्या आ जाएगा 4, और ये 2 जाके जुटा 6। अब तो हमें पावर 4 चाहिए, तो इसका भी स्क्वायर करना होगा दोनों तरफ, तो हमारा क्या आ जाएगा, सीधे आ जाएगा कि 36 में से 2 कम करना है, यानी 34 होना चाहिए, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई। इसी पे एक प्रश्न देख लीजिए, x जोड़ 1/x बराबर आपको दिया है 8 और पूछ दे x² जोड़ 1/x², तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि 8 का स्क्वायर करके 2 घटा लीजिए, क्योंकि यहाँ जोड़ था, तो 64 में से 2 चला जाएगा, 62 उत्तर हो जाएगा। समझ गए मेरे बात को। अगर माइनस होता ये x घटाओ 1/x बराबर k और पूछे कि x² जोड़ 1/x² बताइए, तो k² जोड़ 2 कीजिएगा, ये ट्रिक लगा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद fx = x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r के शून्यक है, तो 1/अल्फा बीटा जोड़ 1/बीटा गामा जोड़ 1/गामा अल्फा का मान क्या होगा। बहुत आसान है, यहाँ x³ में कुछ भी नहीं है, तो एक छुपा है, a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा माइनस का p क्योंकि x² का गुणांक, c बराबर हो जाएगा आपका q और d बराबर हो जाएगा माइनस का r। ये a b c d रियल नंबर का मान हो गया। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, माइनस का c और बटा का d। इस चीज़ के लिए डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये याद रखिएगा। अब ज़रा देखिए, c का मान क्या है q है, और बटा d का मान माइनस का r है, और यहाँ माइनस का c मैंने कहा था तो माइनस लगा देते हैं, और d का मान भी माइनस में r है, माइनस से माइनस खत्म, q बटा r। देखिए q बटा r किसी ऑप्शन में नहीं है, आंसर हो जाएगा ई नंबर। अगर रहता q बटा r तो आंसर हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। समझ गए आप। इसको मैं एक चीज़ और डिटेल से बता दूं कि मैंने कैसे लिखा ये चीज़, माइनस का c और बटा का d डायरेक्ट कैसे लिखा, क्योंकि मुझे दिखा यहाँ पे कि जब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा बीटा गामा, और ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फ़ा जोड़ गामा अल्फ़ा। ठीक है, तो ये प्रश्न, अब इसका जब इसका हम लोग मान रखेंगे, ठीक है, जब इसका हम लोग मान रखेंगे
जैसे आपको शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुण, अलग अलग शून्यांकों का योग, ये सब, तो हमारा शून्यांकों का तो ये आ जाएगा माइनस का सी बटा का ए, शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा डी बटा का ए से ए कटेगा तो माइनस का सी बटा का डी नहीं बचेगा। अगर इसके अल्फा बीटा गामा इसके शून्यक हैं तो शून्यांकों का योग देखिए क्या हो जाएगा। शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, पहले में हो जाएगा माइनस का बी बटा का ए, शून्यांकों का अलग अलग योग क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, ये हो जाएगा सी बटा का ए, सी यहाँ पे है और बटा का ए यानी 1 है। शून्यांकों का गुणनफल जो है वो हो जाएगा माइनस का डी बटा का ए, सब में ए है, एक्स क्यू का गुणांक, और बी यहाँ बी सी डी ऐसे याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगर यहाँ पूछा होता हम लोगों से कि बताइए कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, तो माइनस का डी बटा का ए, माइनस और माइनस आर ऑलरेडी दिया है तो प्लस आर हो जाता, बटा एक केवल आर हो जाता। चलिए अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ 99 एक्स जोड़ 127 के शून्यक हैं। तो पहले आप देखिए, इसको भूल जाइए, नहीं इसका निकालिए, धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक। आप एक बात ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर जोड़ 7x जोड़ 12 के शून्य क्या होगा, एक्स स्क्वायर जोड़ यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, 4x जोड़ 3x जोड़ 12, x इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये कॉमन जब हुआ और ये x प्लस 3, तो जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो -4 और -3 आएगा, दोनों ऋणात्मक आया। जब ये सब प्लस है तो यहाँ भी सब प्लस है तो दोनों क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, दोनों शून्य क्या आएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण पे है। यदि रैखिक समीकरणों 3k जोड़ 1 इंटू एक्स जोड़ 3y माइनस 5 बराबर 0 पहला समीकरण हो गया, और ये दूसरा समीकरण हो गया कि जोड़ी में अनंत हल है। अनंत हल होने के लिए क्या होता है, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। इसकी ग्राफ की लाइन कैसे होती है, तो संपाती होती है, संपाती हो जाती है। तो यहाँ पे अब हम लोग दो ही टर्म्स को रखेंगे, के वाले में ये दो ही टर्म्स को रखेंगे तो हमारा मान आ सकता है के का। तो चलिए यहाँ रखते हैं मान, a1 क्या है 3k जोड़ 1 बटा a2 क्या है 2 है बराबर b1 क्या है 3 है और b2 क्या है माइनस का 3 है। ये कटेगा तो -1 आएगा, 2 जाके गुना हो जाएगा, 3k जोड़ 1 बराबर का माइनस का 2, ये भी जाके माइनस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। 3k बराबर -2 में -1 जुटेगा तो -3, तो k बराबर -3 बटा 3 कट के -1, उत्तर सी हो जाएगा। कितना आसान आसान प्रश्न दिया था टीआरडी में, और ये प्रश्न अगर आप एग्ज़ाम में छोड़ के आते हैं या बाई मिस्टेक आप गलती करते हैं तो सीधे आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। जीके जीएस में कोई कमांड नहीं होता है, अगर आप पढ़े हैं एग्जैक्ट आंसर आया है तो उसका उत्तर सही होगा, लेकिन गणित में तो तुक्का काम नहीं करेगा, बहुत कम काम करता है। तो यहाँ पे आपको परफेक्ट टोटल नंबर चाहिए और तब जाके जीके जीएस में मारिए तो जाके मेरिट बनता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर युग्म है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 4/y है और यहाँ 3/y है। तो पहले समीकरण में 4 से गुना, तो 8/x जोड़ 4 तियाँ 12/y, बराबर 13 × 52 हो जाएगा। और दूसरे समीकरण में 3 से गुना करेंगे, 15/x 3 से गुना किए -12/y बराबर में 3 दूनी का -6। दोनों समीकरण को हमने जोड़ दिया, तो ये तो खत्म हो जाएगा प्लस माइनस। इसको जब जोड़ेंगे तो लघुत्तम x होगा, तब 15 8 23, 23/x बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए 46 होगा। क्या होगा? 46 46 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो ये तो माइनस है ना, घट जाएगा। 52 में से 6 घटेगा तो 46 हो जाएगा। 23 दूनी का 46। x का मान क्या आ जाएगा? 1/2। x का मान क्या आ जाएगा? x यहाँ जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा। x का देखिए x नीचे में है और ये 2 है, तो 2 यहाँ आएगा, ऊपर एक बचा हुआ है ना, तो 1/2 हो जाएगा x का मान। x का मान हो गया 1/2। ओके, अब किसी समीकरण में रख लीजिए, पहला ही समीकरण में रख लीजिए। x के जगह 1/2 रखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 जोड़ 3/y इज इक्वल टू 13, जाके 3 घट जाएगा, 3/y बराबर 9 4 13 होता है 9, तो ये 3 3 का 9, तो y का मान 1/3 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा? 1/3, यानी x का मान 1/2, y का मान 1/3, जोड़ेंगे लघुत्तम 6 और द्वितीय 6 जोड़ 3 दूनी 6, उत्तर क्या आएगा? 5/6, उत्तर हो गया। ये पूरा मैंने मेथड ही आपको बता दिया है। मैंने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड से मैंने सॉल्व कर दिया लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को। तो ये पूरा मैंने आपको मेथड ही बता दिया है कि यहाँ माइनस दिखा मुझे, यहाँ प्लस दिखा, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं दिखे, तो इसमें पूरे में 4 से गुना कर दिया और इसमें पूरे में 3 से, तो y वाले काम खत्म हो गया। x का मान मैंने 1/2 निकाल लिया, y का मान मैंने 1/3 निकाल लिया। अब इसका जोड़ पूछा था, मैंने जोड़ दिया, उत्तर आ गया। फास्ट करना होगा ना कैलकुलेशन आपको। चलिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, साइंस का, रीजनिंग का, पीआरटी के लिए मैथ। देखिए यहाँ पीआरटी का ही 3 4 प्रश्न लिया हूँ और बाकी 6 to 8 9 10th का है, तो पीआरटी में कहीं अलग से प्रश्न नहीं बनता है, वहीं से उठा करके लाके डाल दिया जाता है। चलिए ये तो और आसान है, मारिए धड़ाक से 2 निकलिए आगे। अब देखिए कैसे, 2 के पावर 3x घटाओ 1 जोड़ 10 बराबर, सीधे बराबर मैंने किया, भाग 7 है तो इधर जाके गुना हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा। क्यों गुना हुआ? पूरे का भाग है, बटा में है, तो क्रॉस गुना होगा तो 42 हो गया, 10 जाके घट जाएगा। 2 के पावर 3x घटाओ 1 बराबर का 10 जाके इस जोड़ में है तो उधर जाके माइनस होगा, 42 में से 10 गया 32। 2 के पावर 3x घटाओ 1 बराबर 2 के पावर 5 32 होता है। आधार समान हो गया, घात को बराबर कर दीजिए, ठीक है, ये चला जाएगा इधर जुट जाएगा, यानी 3x बराबर 5 और 1 6 हो जाएगा। 3 में कितना से गुना करेंगे कि 6 आएगा? 2 से। आया मज़ा? आया मज़ा? कह रहा है कि त्रिघात बहुपद को एक घातीय बहुपद से भाग दीजिए, यानी
इस पूरे बहुपद को x प्लस 1 से भाग दीजिए। तो क्या आप लोग ऐसे भाग देंगे? क्या आप लोग ऐसे भाग देंगे? बताइए। x जोड़ 1 ऐसे, तब तो देते रह जाएंगे, कुछ नहीं करना है। x जोड़ 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? घटाओ 1। अब सब x के जगह -1 रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। पहले में -1 रखिएगा तो -1 आएगा, दूसरे में -1 रखिएगा तो +1 हो जाएगा, और -10 में गुना होगा तो -10 क्या हो जाएगा? -10 जोड़। तो देखिए अब यहाँ जोड़ेंगे नहीं, -1 है, 2 में गुना होगा तो -2 और जोड़ 3, 10 2 12 1 13, -13 और जोड़ का 3 क्या हो जाएगा? -10। उत्तर हो जाएगा, शेषफल मिल गया। फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो x³ है, -10x² है, +2x है, +3 है। यहाँ x जोड़ 1 बराबर 0, तो x का मान -1। सब जगह x के जगह -1 रखेंगे, -1 का क्यूब घटाओ 10 इंटू -1 का स्क्वायर, जोड़ 2 गुने -1 और जोड़ 3। ये -1 आएगा, ये प्लस हो जाएगा तो -10 आएगा, प्लस माइनस -2 और ये जोड़ 3, -13 जोड़ 3 बराबर -10 हो गया उत्तर। अगला प्रश्न है, देखिए इस पर का कल मैं लाइव में भी पढ़ाया था। x² बराबर 4 हो जाएगा तो x बराबर ±√4, जिसका मान आएगा ±2। तो 2 भी हो सकता है, -2 भी, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मान रखने पे ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। x और y के जगह पे क्या रख दिया जाए इस ऑप्शन से? इसे बना भी सकते हैं, चाहे रख के भी ऑप्शन से भी उत्तर मंगा सकते हैं। देखिए x के जगह 2 रखेंगे और y के जगह -1, तो 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए 2 और माइनस है या -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन सही है। नहीं समझे तो ऐसे समझ लीजिए, 3x + y बराबर 5, x - y बराबर 3, जोड़ दीजिए ख़त्म, 4x बराबर 8, x बराबर 8/4, तो 2 हो गया x का मान। एक ही ऑप्शन में +2 है, लेकिन दूसरा भी मान चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ एक और ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए x का मान हमने क्या रखा? 2 घटाओ y बराबर 3, 3 में से ये 2 जाके घटेगा तो माइनस का y बराबर बचेगा, आएगा 1, तो माइनस इधर लेके चले आइए, y का मान -1, उत्तर हो गया। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक पदी बहुपद कौन है? तो एगो पद तो ए में है, यही आंसर हो जाएगा। तो ये था बहुपद का पूछा गया बीपीएससी टीआरई में प्रश्न, जो कि टीआरई 2 में पूछा गया था। इससे पहले मैं टीआरई 3 में पूछे गए सभी त्रिकोणमिति के प्रश्नों का हल कराया हूँ, 1 में भी। फिर वैसे अरिथमेटिक जो भी टॉपिक है, अलग अलग सारे प्रश्नों को छांट करके मैं आपको करा रहा हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके तैयारी में 4 चांद लगा दूंगा, पूरे अपना जी जान लगा दूंगा कि आपकी तैयारी बेस्ट हो जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के।